हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो चिट चैट विद सोनिया पर और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया सिंह। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ये वही चलता आ रहा है मेंटल हेल्थ के सेवन इमोशंस में से एक। तो हम बात करते हैं एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि आजकल हम तेज रफ्तार वाली जिंदगी में इतना बिजी हो चुके हैं। हमको प्रोफेशन में भी आगे रहना है, हमें सस्टेन भी करना है अपनी सीट को, ठीक है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेशर में काम करना पड़ेगा, ये सब है। उसके बाद हमें लग्जरियस लाइफ चाहिए। अब लग्जरियस लाइफ चाहिए तो उसके लिए तो स्ट्रेस है ही, ठीक है। स्ट्रेस के बगैर तो मिलती नहीं ना ये लाइफ। तो स्ट्रेस है तो फिर एग्जाइटी लाजमी है। एग्जाइटी है और फिर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हम इतना काम करें मगर हमारी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गया, ठीक है, हमारी जगह किसी और का इंक्रीमेंट हो गया, तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी दोनों डेंजरस चीज़ है। So let me explain you today what is anxiety and depression and anxiety दोनों ही mental health disorders हैं, जिनका सीधा सीधा असर हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारी फीलिंग्स पर और हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा ही होपलेस फील करता है, बहुत उदासीन हो जाता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कोई भी चीज़ करके दे दो वो खुश नहीं होता, उसको खुशी की फीलिंग नहीं आती है। उदास एकदम मीन्स ग्लूमी नहीं हो जाते हम लोग, एकदम 100 लोगों के बीच में बैठ के भी लोनली फील करते हैं, वैसा सा। अच्छा, इनके लक्षण क्या होते हैं? कई लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, जैसे कि मैं हूँ, मुझको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आई कीप ऑन ईटिंग, मंचिंग, कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे। नमकीन चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मतलब मीन्स जंक फूड का, चिप्स वगैरह। बट वहीं दूसरे लोगों को, कईयों को भूख ही नहीं होती है। they don't want to eat, they don't want to talk, they don't want to do any kind of things, ठीक है। और अगर वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में बैठे तब भी वो बात नहीं करते, वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर हमारे कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, हमें नींद नहीं आती है, कईयों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, उनको उठा नहीं जाता, और कई लोग सो ही नहीं पाते। इंसोम्निया का प्रॉब्लम मैंने जैसे कि पहले भी बताया था। फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ठीक है। हमें किसी भी प्रॉब्लम को डिसाइड करने में, कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम, तो उसका सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आता, कैसे करें, क्या करें। हमें सारी चीज़ें मुसीबत लगने लग जाती है, बिकॉज हम लोग को हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो इम्बैलेंस हो चुका है। तो अब हमें सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंग्जाइटी की वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लाइक बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं लोग, छोटी छोटी बातों से डर लगने लग जाता है, छोटी छोटी बातों को में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। डेली रूटीन का जो हम नॉर्मली वर्क कर लेते हैं वो हमसे नहीं हो पाता। हमें अगर दाल बनानी है, सब्जी बनानी, चावल बनाना, चपाती बनानी, उतने में भी परेशानी होती है और उनको समझ नहीं आता कि कैसे मैनेज करें, कैसे पहले क्या चीज़ बनाएं, बाद में क्या चीज़ करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ऑफिस जाना है तो कैसे कम्यूट करना है, किसी फ्रेंड के साथ जाना है तो कैसे कारपूलिंग करनी है, ये छोटे छोटी मसले, दूध वाले को पैसा या कुछ भी ऐसा, मतलब मीन्स ये सब जो डेली रूटीन है उसमें भी नर्वस हो जाते हैं। तो इनके रेपरकशंस बहुत बुरे होते हैं। इसीलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई डिप्रेशन में है तो ही और शी शुड टेक मेडिकल हेल्प, सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को। हम सीरियस नहीं होते, ठीक है। इन लोगों को फिर क्या होता है, इनको पैनिक अटैक्स आते हैं, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, स्वेटिंग, अननेसेसरी स्वेटिंग होती है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत लोगों को फिट्स भी पड़ जाते हैं इन वजह से, बिकॉज मेडिकेशन ले नहीं रहे, सीरियसनेस है नहीं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों अगर लाइफ में इकट्ठे आपके आ गए हैं तो आपका जीवन डूबा है। मगर अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे है
ठीक है। अगर ये कम में है तो आप छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हो, जैसे मैं भी कर लेती हूँ। मैं भी डिप्रेशन में आती हूँ तो आई स्टार्ट डूइंग पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स करती हूँ मैं, ठीक है। कार्टून्स बना लेती हूँ, म्यूजिक सुन लिया, फिर कुकिंग कर लिया, नहीं तो कुछ आर्टिकल लिख लिया, नहीं तो मैं बहुत बक करती हूँ तो आई कीप ऑन कॉलिंग माई फ्रेंड्स। आपको अपनी फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, यू नीड फैमिली सपोर्ट, बिकॉज इस चीज़ में आप डिप्रेशन और एग्जाइटी के अंदर पड़ जाते हो जब, तब आपको अपने रिलेशनशिप्स को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता आपको कैसे मैनेज करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि आप सारा टाइम इरिटेट रहते हो। आप सारा टाइम, आपको इरिटेशन इतनी होती है कि कोई छोटी सी भी बात करके जाता है तो आपको मन पे लगती है और रिटेलिएट कर लेते हो। So I say it is very dangerous because it is affecting our lives, or we should value our life. I keep on saying again and again कि हमें value करना चाहिए हमें life को. It's not treatable अगर, तो आपको ऐसे घरेलू उपाय नहीं करने चाहिए. You should take medical care. अगर कर सकते हो, बिकॉज आपको ज़्यादा नहीं है इंटेंसिटी, तो येस ऑब्वियसली आप फैमिली सपोर्ट से, अपनी फ्रेंड्स के सपोर्ट से, प्रॉपर मींस उनसे पूछ के मेडिकेशंस भी ले सकते हैं। मैं छोटी मोटी जैसे लाइक हमें जो अच्छा लगता है उस टाइम हम वो खाएं, ठीक है, और बातें करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, बेस्ट रहता है। बहुत बेस्ट है कि आप एक ध्वनि सुनिए। अभी आप जिस रिलीजन से भी हैं, आप लाइक हिंदू हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ, तो वो हमें ओम की ध्वनि इतनी पसंद है कि ओम आप सुनेंगे, अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे बहुत ही आनंद आता है। आप 15 मिनट्स लगाओ, हाफ एन आवर लगाओ, रात को सुनो, सोने से पहले हाफ एन आवर सुनो, आप इतने मज़े से सो जाओगे, रिलैक्स स्लीप सोगे, और फिर सुबह जब उठेंगे आप फ्रेश आपको लगेगा। हाँ, अगर आपका ये स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको फिट्स पड़ने लगे हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो यू शुड टेक मेडिकल हेल्प। कंसल्ट करिए, बिकॉज व्हाट दे स्टार्ट, वो आपके एनालाइज करेंगे आपको ले जाके कि आपको किस टाइप का, कौन से ग्रेड का ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स कैसे हैं आपके, वो आपको मेडिकेशंस देंगे और आपको रेमेडीज बताएंगे। फिर वो हीलिंग सिखाते हैं। अगर आप सेल्फ हीलिंग कर लोगे, जैसे मैंने कि आपको बताया कि राइट आर्टिकल, राइट समथिंग। हाँ, 2 और इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं, लाइक मैं करती हूँ। अगर आप लोगों को फनी ना लगे या बचकाना ना लगे, तो यू कैन टॉक टू गॉड, भगवान से बात करो। आप जिसके ऊपर भी विश्वास करते हो, जैसे मैं शिव जी के साथ विश्वास करती हूँ, तो आई टॉक टू भगवान शिव, ठीक है, और बात करो, आपको लगेगा कि हाँ, ही इज रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं लगता, तो यू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी एंड मेंटेन इट, राइट इट डेली, सोने से पहले लिख लो, ठीक है, और लिख लो आपने पूरा दिन क्या क्या किया है, एंड एंड में जब आपका वो अपना पूरा दिन का रूटीन वर्क खत्म हो जाए, तो लास्ट में आप 5-6 लाइनें थैंक्स की लिखिए कि जिसने आपको आज के दिन में हेल्प किया है किसी भी तरीके से। दूध वाले को हेल्प, थैंक यू, काम वाली को थैंक यू, आपको किसी ने खाना बना के दिया है वो थैंक यू, आपके लिए कोई पानी लेके आया है उसको थैंक यू। तो छोटा थैंक यू बोलेंगे, तो ये एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए सब में, सो दैट आप इन चीज़ों से उभर के बाहर आ सकते हैं। जब ये आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, यू शुड टेक मेडिकल हेल्प, जो आपको सलीका सिखाते हैं कि आपको वो थेरेपी में डालेंगे, वो थेरेपी में आपसे बातें करेंगे, बातें करके आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको वो बाहर निकालते हैं, आपको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे, फिर जो आपके ब्रेन में जो मेडिकल लोचा या केमिस्ट्री बिगाड़ने वाले टिश्यूज़ हैं, उनको वो शांत कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दे विल टेल यू हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। सो वो थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज में योगा, एरोबिक्स, जो भी आपका मन करे, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ बैलेंस डाइट, जो हम लोग नहीं लेते बिकॉज हम लोग को जंक फूड ज़्यादा पसंद है और मसालेदार पसंद है, तो एक वो बैलेंस डाइट दिखा देते हैं। फिर अगर उसके बाद आप प्रॉपर नींद लीजिए,
ठीक है, वो सिखाते हैं कि ये टाइम पे आपको सोना चाहिए, यू शुड टेक एडुकेट लाइफ। अगर हम ये वाली चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में खुद से ही शामिल कर ले तो हमारी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म हो जाएगी। मगर हम ये कर नहीं पाते। कई सिचुएशंस में क्या होता है कि कई लोगों की शिफ्ट्स ऐसी नहीं होती, कई लोग ऐसे काम करते हैं कि उनको नाइट शिफ्ट्स में करना पड़ता है, जैसे कि मीडिया वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, बीपीओज वाले हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज वाले हो गए, तो दे हैव अ नाइट शिफ्ट। अब नाइट शिफ्ट जो करके आया है तो उसको तो पूरी रात जागना है, तो वो तो अब शाम रात सुबह आएगा, सुबह आके फिर वो सोएगा, हाफ ऑफ द डे वो वैसे निकाल देगा, फिर उसके बाद वो उठेगा, फिर वो खाएगा, नहाएगा, धोएगा, फिर उसके बाद 100 टेंशन लेके वापस अपने ऑफिस चला जाएगा। तो वो लोग हाई प्रेशर में और मीन्स स्ट्रेस में और इन सब के साथ वो जुड़े रहते हैं, उसमें आप चाह कर भी मेंटेन नहीं कर पाते ये वाली लाइफ कि हेल्दी लाइफ चाहिए। अगर हम बोले कि नहीं हम कर सकते हैं इनको, ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज संडे है आपके पास, संडे को आप कर सकते हो, तो संडे को हमारे पास क्या होता है, एक्सक्यूज हो जाता है, यार पेंडिंग पूरा फुल वीक का पेंडिंग काम करना है, हमें तो गेस्ट आ गए हैं उनको देखना है, हमें तो और भी चीज़ें हैं वो करनी है। तो एक्चुअली वी डोंट वैल्यू आवरसेल्व्स, वी डोंट वैल्यू आवर लाइफ। तो या यू कैन से इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास, सभी के पास, कि इट्स नॉट जस्ट कि इसमें हम शामिल नहीं हैं, ठीक है, हम शामिल नहीं होना चाहते। इवन आई एम ऑल्सो लाइक दिस कि मैं भी बोलो स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक रूटीन लाइफ, एक्सरसाइज के नाम पे मैं सिर्फ एक वो वॉक करती हूँ शाम को, आई गो आउट एंड वॉक। हाँ, पानी रेगुलर पियो, खूब सारा पानी पियो, वो मैं लेती हूँ, सारा फ्रूट लो वो मैं लेती हूँ, और अच्छा हेल्दी डाइट खाओ। हाँ, आपको जंक फूड का मन करता है तो आप वीक में ट्वाइस अ वीक कर लो, शेड्यूल इट। और उसके बाद सोशल, इसके बाद हमें होता है सोशल सपोर्ट। हमें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन्हें बताते रहना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कई लोग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस नहीं करते अपनी फैमिली के साथ। तो हमें अपने बारे में सबको बताना चाहिए। आप अगर सबको नहीं बता सकते हो तो एक तो आपकी लाइफ में एक पर्सन होना चाहिए ना जिसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि यू आर गोइंग थ्रू विद। किसी की लाइफ में फ्रेंड होता है, किसी की लाइफ में हस्बैंड होता है, किसी की लाइफ में वाइफ होती है, किसी की पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर होती है, ब्रदर होता है, ये सब होता है। तो वी शुड सीक देयर सपोर्ट, ठीक है। और हमें जब पता चल जाए कि किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो हमें उनको हेल्प करना चाहिए, सो दैट वो जल्दी बाहर आए। नहीं, हम उनको आइसोलेट कर देंगे तो वो और डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन की वजह से ना कई लोग सुसाइड करते हैं। हम लोग का एक एग्जाम्पल आपने देखा ही है इंडस्ट्री में, जो पीयर प्रेशर में काम कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, बट जो कि न्यूज़ में हमने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ही वॉज इन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इतना खतरनाक है। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, बी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमें फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ प्रोफेशनल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, तो क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके प्रॉपर तरीके से हमारा इलाज कराते हैं, जो हम खुद से नहीं कर सकते। और हम सोचे कि खुद हीलिंग कर लें। अगर आप नॉर्मल से बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन एंग्जाइटी में किसी भी फर्स्ट स्टेज पे हो तो यू कैन फिर भी अवॉइड कर सकते हो डॉक्टर के पास जाना या मेडिकेशन लेना, यू कैन हील योरसेल्फ। अगर नहीं, आप सेकेंड या थर्ड स्टेज पे हो और आपको खुद को नहीं पता चला है तो यू शुड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। सो फ्रेंड्स, यही खत्म होता है आज का टॉपिक, और फिर मिलेंगे हमारे इस शो पे चिट चैट विद सोनिया विद न्यू टॉपिक। कीप वॉचिंग माई शो, प्लीज शेयर नहीं करते हैं आप लोग ना, भूल जाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, पूरा वॉच नहीं करते, पूरा एंड तक देखिए मेरा शो, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट सो दैट आई कैन नो कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड मच लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।